निकल के आता है, वो निकल के आता है पुस्त पालन। ओके, एवं क्या, लेखा कर्म, लेखा कर्म, ठीक है, पुस्त पालन एवं लेखा कर्म, ये दो चीजें हमारे किस में हैं, विषय प्रवेश में है। अब पुस्त पालन को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं, और हमेशा इनके बीच में डैश लगा हुआ होता है, ठीक है। ये क्यों लगा होता है, जो जोड़े होते जैसे माता पिता, दिन रात, ठीक उसी प्रकार से बुक और कीपिंग के बीच में डैश लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हमें लिखना होगा क्या, अर्थ, क्या होता है अर्थ, ठीक है। तो पुस्त पालन का अर्थ आपको 100% लिखने के लिए जरूर आएगा। कैसे करके लिखोगे, देखो, पुस्त पालन को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं, जैसा सुन रहे हो। बाकी हाँ, पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर 9719811101 ये रहेगा। और साथ में जो लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, कल से मैं आपको बता दूं 2-3 दिनों से कम 250-300 लोगों के जो है ये मैसेज आ चुके हैं ग्रुप में जोड़ने के लिए। कुछ को जोड़ा भी जा चुका है, कुछ लोग अभी रह गए हों, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको धीरे धीरे जोड़ दिया जाएगा। बस आप अपनी बारी का इंतजार करते रहिएगा, ठीक है। जो शुरू में लोग हैं उन्हीं को हम जोड़ पाएंगे, मुझे लगता है आने वाले समय में, ठीक है। हमारे पास में मेमोरी ही कम पड़ जाएगी जो हम ऐड कर पाएंगे। तो अभी मौका है, आप लोग जुड़ जाइए, इस पे नाम एड्रेस सेंड करके हम आपको जोड़ देंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अर्थ की। तो पीडीएफ नोट्स जो होंगे वो तो बहुत ईजी होंगे ये, लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो जैसे सुन रहे हो वैसा ही आपको आप लिखना है। कैसे करके लिखोगे, पुस्त पालन को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं, और बुक कीपिंग 2 शब्दों से मिलकर के बना है, बुक प्लस कीपिंग। यानी बुक कीपिंग 2 शब्दों से मिलकर के बना है, बुक प्लस कीपिंग, जहां पर बुक से आशय उन किताबों से है, उन बहियों से है जो व्यापार में हो रहे लेन देनों को लिखने के लिए रखी जाती हैं। और कीपिंग से आशय, रखने से ही नहीं है, कीपिंग से आशय किसी अलमारी में सजा करके नहीं रखना, बल्कि अकाउंटिंग के या लेखांकन के जो नियम हैं उनके अनुसार व्यापार में पुस्तकों को रखना क्या कहलाता है, पुस्त पालन कहलाता है। अब आपका पुस्त पालन मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। किस तरह से लिखोगे एग्जाम में कि पुस्त पालन को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं, और बुक कीपिंग 2 शब्दों से मिलकर करना है, बुक प्लस कीपिंग। बुक से आशय उन किताबों से, यानी बुक्स नहीं लिख सकते हैं, बुक लिखा हुआ सिर्फ है, ठीक है। यानी बुक से आशय उन पुस्तकों से, उन बहियों से है जो व्यापार में रखी जाती हैं। और कीपिंग से आशय यहां पर अलमारी में सजाकर या किसी मेज पे सजाकर, किसी दराज में सजाकर रखने से नहीं है, बल्कि व्यापार में नियमानुसार जो लेखांकन करने हेतु जरूरी पुस्तकें रखी जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पुस्त पालन या बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका अर्थ क्लियर हो गया। ओके, अब यहां पर पुस्त पालन का अर्थ और अच्छे से मैं समझा दूं। देखो बेटा, क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन यानी लेन देन सुबह से लेकर के शाम तक होते रहते हैं, और जितने भी लेन देन होते रहते हैं, अब आपने देखा है कि व्यापार का जो मालिक है, मुखिया है, वो तो कहीं और बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि अब व्यापार का रूप बदल चुका है। जब जब आप मार्केट में जाते हो, आप व्यापार को देखते हो, तो आपने देखा होगा कि जितने भी व्यापारी हैं वो अधिकांश कर्मचारियों से काम करा रहे हैं, और वहां पर क्या होता है, कैमरा लगा करके और घर पर बैठ करके वो वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं कि कितने कस्टमर आए, कितने गए। क्यों, जितना लेन देन हो रहा है सब कंप्यूटर से बिल कट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी लेन देन हो रहे हैं उनको याद रखना तो बहुत मुश्किल है। जब वो उनको याद रखना मुश्किल है तो क्या है कि उनको कहीं ना कहीं लिखना तो पड़ेगा ही कि कौन से सीरियल नंबर पे कौन आया, कितने बजे आया, कितना उसने रुपए का सामान खरीदा, क्या क्या खरीदा। और जब ये कंप्यूटर से बिल कटते हैं या जो हमारी पुस्तकें हैं उनमें सब लेखांकन होता है, तो गड़बड़ होने की संभावना ही खत्म हो जाती है। तो इन सारे उद्देश्यों से, यानी व्यापार के सफल संचालन के लिए जो लेन देन हो रहे हैं उनको विधिवत तरीके से लिखने के लिए व्यापार में जो पुस्तकें रखी जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुस्त पालन कहते हैं। जो बाद में आपने सुना, ये सारा अगर जोड़ दोगे तो लगभग 1 पेज आपका 100% भर जाएगा। ओके, तो यहां पर पुस्त पालन बिल्कुल अब लगभग क्लियर हो चुका है। और संजीव सर तब तक नहीं छोड़ते जब तक तुम्हारे दिमाग में कठिन से कठिन टॉपिक हो सेट नहीं कर देते हैं। तो पुस्त पालन तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, जिनका ना हुआ और रिपीट करके देख लो। अब पुस्त पालन के बाद हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे करके लिखोगे। अरे यार ये बेकार मिटा दिया, पुस्त पालन, ठीक है, एवं लेखा कर्म। अब हम लिखेंगे पुस्त पालन की परिभाषा, और एक परिभाषा आप याद करोगे, ठीक।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दो दो तीन तीन जो परिभाषाएं हैं वो याद करने में लगे रहते हैं, और बाद में क्या होता है, कोई भी परिभाषा उनके लिए एग्जाम में लिखते समय याद नहीं रहती। परिभाषा के बारे में हम बता दें कि किसी ने अगर कोई बात कही है उसमें एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं करना, सेम वैसी की वैसी करना है, ठीक है। और हम जो परिभाषा लिखवाते हैं हमारे जो नोट्स में मिलेगी इतनी इजी होगी। पहली बात तो घास चरने वाली बकरी का नाम सुना है, तो बस बिक्री महोदय की हम परिभाषा याद रखते, इससे कभी नहीं भूलोगे। उनकी परिभाषा कितनी सरल है, परिभाषा लिखी कैसे जाती है, डबल इन्वर्टेड कामास में शुरू करोगे और बिक्री जी ने जो बात कही है उसी को आप लिखोगे, और एक लाइन की उनकी परिभाषा है पुस्तपालन की, बहुत ही सरल है। देखो क्या कही उन्होंने, बुक कीपिंग वह नींव है, बुक कीपिंग वह नींव है जिस पर वर्तमान व्यापार का ढांचा ठहरा हुआ है। और डबल इन्वर्टेड कामा यहां पर बंद कर दोगे। देखो कितनी छोटी परिभाषा है, बुक कीपिंग, यहां पर डैश लगा देंगे, बुक कीपिंग, कीपिंग पर अंक की बिंदी लगेगी, बुक कीपिंग वह नींव है जिस पर वर्तमान व्यापार का ढांचा ठहरा हुआ है। और यह बात कही है, यहां लिखोगे बी जी बिक्री, ठीक है, इन्होंने कही है ये बात, ठीक। इस तरह से एक परिभाषा आप इसी को याद कर लेना, छोटी भी है अच्छी भी है। तो इस तरह से अर्थ हुआ, परिभाषा हुई। अब इसके बाद में बुक कीपिंग में पुस्तकें कौन कौन सी रखी जाती हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि पुस्तक पालन में आपने सुन लिया कि पुस्तकों को पालना है, यानी पुस्तकों को व्यापार में रखना है। परिभाषा में यह क्लियर हो गया कि बिक्री ने परिभाषा में क्या बात कही। अब वो चीज निकल के आती है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। लेखा कर्म की हम बात कम करेंगे वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हेडिंग डालोगे पुस्तक पालन में रखी जाने वाली पुस्तकें, ठीक है। पुस्तक पालन में रखी जाने वाली पुस्तकें, ये आपको कहीं पर भी एक स्थान पर लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये कंटेंट जो है प्राइवेट कंटेंट है, ठीक। कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती हैं समझेंगे। देखो बेटा 10 पुस्तकें रखी जाती हैं, पहले तो इनका 10 नाम ही याद, वो संख्या याद रखोगे। कितनी पुस्तकें रखी जाती हैं? 10 पुस्तकें रखी जाती हैं। देखो मैं जिस क्रम से लिख रहा हूं उस क्रम से लिखना, बहुत इजी, आपको याद हो जाएंगे। देखो पहले नंबर पे लिखेंगे क्रय पुस्तक। जब हम व्यापार करेंगे तो सबसे पहले माल खरीदेंगे, इसलिए कौन सी? क्रय पुस्तक। दूसरे नंबर पे हम जब माल खरीद के लाएंगे तो कुछ खराब भी हो सकता है, तो उसको वापस करेंगे तो कहां लिखेंगे? क्रय वापसी पुस्तक, ठीक। 2 हुई। तीसरे नंबर पे जो खरीद के ला रहे हैं वो बेचेंगे, तो कौन सी पुस्तक? विक्रय पुस्तक। अच्छा, जो हमें वापस करके जाएंगे तो हम वापसी करेंगे उनकी, विक्रय वापसी और पुस्तक। 5वें नंबर पे देखो क्या होता है कि जब हम बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, तो यहां पर निकल के आएगी कौन सी? रोकड़ पुस्तक। कठिन लग रहा है? क्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक। भाई कमेंट जरूर किया करो, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कोई भी कमेंट कर लिख दोगे कि अच्छी लग रही है वीडियो या खराब लग रही है या सर आप सही नहीं पढ़ा रहे हो या आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है, हमें भी ताकत मिलती है, ओके। क्योंकि हम देखते हैं कि हाँ कौन बच्चा हमारा कहाँ से कमेंट कर रहा है, ठीक है। उसका माइंड में जो भी आए वो लिख दिया करो। हम सबके कमेंट पढ़ते जरूर हैं और दिल से लाइक जरूर करते हैं, ओके। तो 5वीं हो गई रोकड़ पुस्तक। भाई यहां तक तो खरीदा बेची और नगद रुपया आ गया। अब क्या व्यापार में उधार नहीं होता है? होता है। तो उधार जब होता है तो 2 पुस्तकें होंगी। भाई उधार हम खरीद भी सकते हैं और उधार बेच भी सकते हैं। तो एक तो होगी प्राप्त बिल पुस्तक। ये प्राप्त बिल पुस्तक कौन सी होती है? जिन लोगों को हम उधार माल बेचेंगे वो पैसा नहीं देंगे, दस्तखत करके हमें एक कागज दे देंगे जो प्रूफ है इस बात का कि हाँ हमने इन्हें माल बेचा, तो वो हमारी कौन सी में आती है? प्राप्त बिल पुस्तक में। और अगली आती है दे बिल पुस्तक।
दे विल का पुस्तक का मतलब है जिन लोगों को हमें पेमेंट देना है तो दे विल, लेना है तो प्राप्त विल। ठीक है, प्राप्त बिल का मतलब प्राप्त होने वाला, दे बिल का मतलब जिन बिलों को हमें देना है, दूसरे को पेमेंट देना है। 7 पुस्तकें अगर टफ लगी हो तो हमें बता देना कमेंट में। ठीक है, अब बात ये आती है कि बेटा ये लेन देन के साथ में हमको जर्नल एंट्री करनी होती है बिजनेस में, तो 8वें नंबर पे आ जाएगी आपकी कौन सी, जर्नल पुस्तक। ठीक है, कौन सी पुस्तक, जर्नल पुस्तक। और 9वें नंबर पे और 10वें नंबर पे 2 पुस्तकें आपको और याद रखनी है। एक रखनी है आपको खुदरा रोकड़ पुस्तक, खुदरा रोकड़ पुस्तक। बच्चे हंसते बहुत थे इसको सुन के, बोले इसका नाम कैसा है। ठीक है, इसको पेटी कैश बुक कहते हैं, खुदरा रोकड़ पुस्तक भी बताएंगे ये क्या चीज होती है। ठीक है, जर्नल पुस्तक। और एक होती है रफ पुस्तक। ठीक, अब 10 के बारे में समझ लो, चैप्टर में बहुत बड़ा पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। और जब भी पुस्तपालन और लेखाकर्म के बारे में लिखने के लिए आए, पुस्तपालन की किताबें अगर आपने लिख दी तो ये मैटर कोई भी आपके क्लास का स्टूडेंट लिख नहीं पाएगा। ना मानो तो अगर पढ़ने जाओ, अगर वो हमारे चैनल पे नहीं होगा तो मोस्टली उसको ये जानकारी मिली नहीं होगी कहीं से। ठीक है,